बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग का व्लॉग शेयर करना है। आप लोगों को बताना है कि मैंने कौन सी शॉपिंग की है। पहले मैंने सोचा था कि नहीं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लाया है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो कुछ भी लेकर आती है ना हमें पसंद आता है, आप ज़रूर दिखाया करें। तो फिर मैंने सोचा चले मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को ज़रूर दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या लेकर आई थी उस दिन मैं तो और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी बाज़ दफ़ा नहीं समझ आ रही होती आज हम लोग क्या बनाएं क्या खाएं। तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों को एक इजी सी रेसिपी भी साथ शेयर करती हूँ, साथ बताती हूँ कि आपके बच्चे खुश होकर बहुत मज़े से खाएंगे। स्पेशली जो बच्चे आपके घर में आलू नहीं खाते, और मैं बोलूँगी कि इस तरीके से आप जब चावल बनाएंगे ना तो बहुत मज़े के बनेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अभी घर में कुछ समझ नहीं था आ रहा क्या बनाऊँ क्या खाएँ। आज हम लोग रोज़ ही दाल वगैरह खा खा के, और वैसे भी बस अब दिल कर रहा था कि चलो आज थोड़े से चावल बना लेती हूँ। चावल मैं बनाने लगी थी क्योंकि अरसा ही हो गया था चावल नहीं थी मैं बना रही। तो अब पहले मैं पुलाव बना लेती थी, लेकिन अब आलू बड़े हुए थे, और आलू अगर मैंने छोटे छोटे काटे हो तो फिर ये बड़े ऐसे मुंह बना के चावल खाते हैं कि जी आलू वाले चावल बने। अगर चिकन वाले बने हो तो बड़े खुश होके खाते हैं। लेकिन फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो मैं फ़हर के लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है आएंगे तो सालन हमारा दाल का बड़ा हुआ है तो मैं और वो वही खा लेंगे, तो रोटी बना लूँगी साथ लेकिन ये हुआ कि फिर मैंने कहा कि चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ। इसका पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, ये आप लोग जो चेयर देख रहे हैं ये चेयर मेरे ससुराल वालों की है। उन्होंने ऊपर रखी हुई क्योंकि जगह नीचे कम थी, तो उन्होंने फिर इधर ऊपर ला के चेयर्स रख दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बीच में दिखा देती। फिर आप लोगों ने कहना ये आपने चेयर लिया तो बताया नहीं है। ये मैंने नहीं ली, ये नीचे वालों की थी, तो वो लेकर आए थे। 16,000 रुपये की वो लाए थे, और 6 थी तो 4 उन्होंने ऊपर रखी हुई हैं, 2 नीचे रखी थी क्योंकि उनके नीचे जगह नहीं थी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मिलाद करवाना है फिर वो हाल वगैरह उन्होंने खुला किया हुआ तो फिर वो कहते थे कि इस वक्त ही ऊपर रख ले, तो फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे। हमारे घर में भी कुछ टाइम में मिलाद है, आई थिंक फ्राइडे को मिलाद होगा, और वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया था। फिर टमाटर मिर्च ले ली थी। इसका मैंने पानी इसलिए ऐड किया था क्योंकि इसका मैं कलर निकालना चाहती थी। थोड़ा सा कलर निकल आए तो बड़े प्यारे से चावल बनते हैं। तो साथ मैंने जो मसाले होते हैं खुश्क धनिया, नमक, मिर्च कुटी हुई, और उसके बाद गरम मसाला। मैं कहती हूँ कि इन चावलों की जान जो है वो गरम मसाला है, पिसा हुआ नहीं, साबुत गरम मसाला। बहुत मज़ा आता है जब ज़ीरा और हर चीज़ मुंह में आ रही होती है बहुत मज़ा आता है। मुझे तो रियली बहुत पसंद है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब मैं गरम मसाला डालती थी तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं था लगता। वो कहते थे कि ये बिल्कुल भी ना ऐड किया करें। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं कुकिंग करती, मैं हंडिया बनाने लग पड़ी तो फिर उनकी भी रूटीन बन गया। अब उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप इसमें ये गरम मसाला क्यों ऐड करती हैं। तो मैं समझती हूँ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हर चीज़ का तजर्बा हो जाता है, कुकिंग बंदा कर लेता है, सीख लेता है। मुझे बिल्कुल भी कुकिंग करनी नहीं थी आती, चलो थोड़ी सी मान लेती हूँ आ जाती होगी, लेकिन वो जो शोरबे के ऊपर प्याज तैर रहे होते थे वो वाली जो थी वो मेरी कुकिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं सेपरेट हुई मैंने फिर हर चीज़ को खुद आके सीखा है। ना तो मैं मायके से सीख के आई हूँ, तो ना ही मैंने ससुराल वालों से कुछ सीखा है, क्योंकि मैं शादी के आई थिंक 1.5 साल बाद अलग हो गई थी। और शादी मेरी बहुत छोटी सी एज में हो गई थी, जैसे कि 15 साल की एज में हो गई थी। तो वो फिर बंदा क्या सीखता है, 9-10 क्लास की एज क्या एज होती है, तो कुछ भी नहीं था सीखा क्योंकि मेरी अम्मी को फिर कैंसर हो गया था। फिर वो साथ साथ जो सिखाती थी सीख लेता है बंदा। ये नहीं कि मैं रोटियां तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाती थी। रोटियां मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती हैं मेरी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ, और पराठे स्पेशली मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ। तो इन चीज़ों में मैं बहुत फेमस हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे पुलाव की बात है, मेरा पुलाव बहुत मज़े का होता है। अच्छा, मैं मटन का पुलाव बनाऊँ, चिकन का पुलाव बनाऊँ मेरे हस्बैंड स्पेशली फरमाइश करते हैं कि आप जब भी बनाए तो चिकन या मटन का पुलाव बहुत मज़े का बनाती हैं। तो मैं एक पुलाव बहुत मज़े का बना लेती हूँ। बाकी ये कह लें कि रोटी वगैरह मैं अच्छी बना लेती हूँ। सालन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़े का बना लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग आ जाती है। मैं कहती हूँ बंदे को साथ साथ अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को। अगर किसी को भी आप अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन करें कि आप वो फ़ौरन से भी हर चीज़ पिक कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि जब मैंने ये पतीला लेकर आई उस साइड से, ये सॉस पैन या जो भी इसको बोलते हैं, इसको मैं वहाँ से लेकर आई, तो आकर मैंने इसको शलफ़ के ऊपर रखा तो ये इतनी ज़ोर से मेरे से नीचे गिरा है कि ये इसकी शेप ही बदल गई है। और फिर इसके ऊपर जब मैं ढक्कन दे रही थी कवर दे रही थी, तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं था हो रहा। फिर मेरा इतना दिल खफा हो रहा था कि मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि जितने भी मसाले थे सारे इसमें ऐड किए, और इसको मैंने फिर जो आलू काट के रखे हुए थे फ्राइज़ की शेप में वो इसमें डाल दिए थे। फिर पानी डाल के थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी। फिर जब मैं आई तो ये गाल गए हुए थे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो जब दम पे लगाऊँगी तो हमारे मज़ेदार चावल रेडी हो जाएंगे। यकीन करें बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। जो स्पेशली आलू, आप लोग कहते हैं कि बच्चे आलू वाले चावल नहीं खाते हैं, तो मैं कहती हूँ इस तरीके से बनाए, बच्चे चिप्स समझ के खाएंगे। तो मेरा फ़हर जो आता ही है वो सबसे पहले मुझे यही फरमाइश करते हैं, मम्मा आपने दूसरे आलू नहीं काटे, आपने चिप्स की तरह आलू काटने हैं।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह ना फिर बना लिया करूँ। अच्छा साथ साथ ना मैं अभी एक व्लॉग आया था किसी यूट्यूबर का, तो वो लगा के देख रही थी। दम इसका मैंने ओपन किया था, मैंने सलाद बना लिया था। सलाद में मैंने ना आज सबसे पहले टमाटर काटे, फिर प्याज छोटा छोटा काट के उसको धो के नमक लगा के धो लिया था, क्योंकि ना प्याज आजकल जो आ रहा है ना वो आँखों में भी बहुत लगता है और गले में भी बहुत लगता है ना। तो फिर मैंने इसको धो लिया था। जितनी देर में मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो मैं फिर ये करती हूँ कि इसको धो के और काट के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ साथ फिर मैं जो भी अपनी रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साइड पे ना मैंने प्याज काट के रख लिया था, तो साथ ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। मैंने मंगवाई थी गोभी, नींबू और साथ खीरे और थोड़ा सा फ्रूट मंगवा लिया था, क्योंकि फहर 3-4 दिन से कह रहा था मम्मा बनाना खाने हैं, एप्पल खाना है। तो फिर मैंने कहा जब स्कूल जाता है ना तो तब चलो मैं थोड़ा सा काट के इसको स्कूल भी भेज दिया करूँ लंच में डाल के, क्योंकि ये ना बिस्किट खाता है। और मैं इसको बड़ा कहती हूँ कि फहर पराठा बना देती हूँ, नहीं मामा मैंने बिस्किट ही लेकर जाना है, तो वो फिर बिस्किट ही लेकर जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ माएँ अपने बच्चों के लंच बॉक्स का बहुत ख्याल रखती हैं, स्पेशली कुछ ना कुछ हेल्दी बना कर भेजती हैं। तो मैं इसको जब भी कुछ बना कर भेजती हूँ ना तो ये फिर अपनी रोटी अंडा उधर ही छोड़ आता है। फिर मैं कहती हूँ इसको मैं क्या बना कर भेजूँ। तो ये स्पेशली अपने बाबा की शॉप से जाते हुए अपनी पसंद का डिफरेंट जो होता है ना बिस्किट लेकर जाता है अपनी पसंद का। तो फिर मैं कहती हूँ चलो जैसे भी इसकी अपनी मर्ज़ी है। फिर साथ ही मैंने ना मंगवा लिए थे केले और सेब। मैंने कहा चलो मैंने इसको सुबह सेब काट के दूंगी, थोड़ी सी चलो मिक्स चाट बना दूंगी तो ले जाएगा। अच्छा साथ साथ मैंने ना खीरे भी धो लिए थे और बर्तन कुछ पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो मैं इनको ना बर्तनों को आराम से धो लेती हूँ। सबसे पहले जो छोटे मोटे काम है वो करने वाले वो कर लेती, क्योंकि भूख लगी हुई थी। चावल बने हुए थे, मैंने कहा सलाद मैंने काट लिया हुआ था लेकिन खीरे अभी काटने थे। तो यहाँ पे बस मैं खीरे काटूंगी और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं फ्रिज में जाके रखाती हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे देख रही थी मेरी फ्रूट वाली जो टोकरियाँ ना मैंने जो लाई थी वो मुझे नहीं थी मिल रही। एक मिली है, दो पता नहीं किधर रखी हुई है। अच्छा सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। तो बस अभी मैंने पेटी में से ना बिस्तर वगैरह निकाल के उनको धूप लगानी है। फिर ऐसा होता है कि अक्टूबर में ना यहाँ पे धूप बिल्कुल लाइट सी हो जाती है, फिर उस तरह से धूप नहीं लगती बिस्तरों को। तो मैं कल देख रही थी कि मेरे ससुराल वालों ने तमाम जो बिस्तर वगैरह थे उनको धूप लगवा ली हुई थी। वो कहते थे अभी धूप साथ है तो अच्छी तरह से ना फिर धूप लग जाएगी। तो फिर मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अक्टूबर में ना जाके थोड़ी सी या सितंबर के लास्ट में ना मैं फिर धूप लगवा लूँ बिस्तर वगैरह को। अच्छा यहाँ पे बस मैं खीरे काटूँगी और साथ सलाद हमारा रेडी हो गया था। चावलों का भी मैंने दम खोल लिया हुआ था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से ना आज की जो रूटीन थी ना वो मेरी बहुत अच्छी जा रही थी, हर चीज़ ठीक थी और तबीयत भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट। वाइफ की ड्यूटी होती है ना वो बड़ी होती है अहम। इस टाइम पे जब लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, स्पेशली जब हम लोग घर के काम वगैरह करके थके होते हैं ना, तो फिर मैं अभी यहाँ पे फ़हर को कह रही थी फ़हर आज मेरे साथ उठाओ बर्तन उठाओ ला के। तो बस वो भी थका हुआ स्कूल से आया था। फिर मैंने कहा चलो पाकिज़ा खुद ही जो है ना बस हिम्मत करो और रख लो। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ शॉपिंग। अच्छा मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना तब बिल्कुल भी नज़र नहीं था आ रहा कि थोड़ी सी वीडियो मेरी ना ब्लर होगी, लेकिन प्लीज़ माजरत है माजरत है माजरत है, मेरी थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ गई है। और मैंने ये सामान ना अब दरअसल थोड़ा सा दूर रख दिया जिसकी वजह से मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकी। मैं अपनी तरफ से वीडियो बना चुकी हुई थी लेकिन आप लोगों के साथ दरअसल एक शॉपिंग शेयर करनी थी, सिर्फ वही शेयर करूँगी और वही देखिएगा। बाकी ये जो वीडियो को ना इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि पता ही नहीं चला और मेरी नज़र इतनी वीक हो गया ना, मोबाइल थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ था, नज़र ही नहीं था आ रहा, मैं जस्ट चीज़ें शो करवा रही थी। अच्छा यहाँ पर मैं जो चीज़ें लेकर आई थी ना, सबसे बड़ा एक बाउल लेकर आई थी और उसके साथ मैं एक बास्केट लेकर आई थी और साथ कुछ चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को बताया था ना कि मैंने वो पालक धोनी होती हैं, सब्जियां धोनी हैं, फिर नेक्स्ट और ये चीज़ें ना मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और कुछ चीज़ें जो है ना शॉपर में पड़ी हुई थी वो भी मैंने संभाल दी हुई थी। मैंने ये ब्लॉग ना बिल्कुल भी शेयर नहीं था करना, लेकिन फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा ये वाले ना पिछली दफ़ा मैं 2 कप लेकर आई थी, साथ में 2 कप और ले आई हूँ और अगली दफ़ा जाऊँगी तो फिर 2 कप और ले आऊँगी। इस तरह मेरे 6 कप हो जाएंगे। और ये ना चाइना बोन के ये कप हैं और ये बहुत अच्छे कप होते हैं। मैं आम शॉप पे गई थी ना, वहाँ भी ये 700 का एक लगा हुआ था। तो जो अच्छी वाली शॉप्स होती है ना वहाँ भी सेम टू सेम यही कप था और ये कप मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा साथ पिछली दफ़ा भी मैं इस तरह के 2 बाउल लेकर आई थी, इस दफ़ा भी मैं इस तरह के 2 बाउल लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ना ये बहुत पसंद थे। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ ये वही कप हैं, टोटल 4 कप हो गए हैं मेरे पास। और नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी ना तो मैं फिर ये पूरे 6 का सेट करूँगी। और एक मैंने जग पहले लेकर आई हुई थी तो मैंने कहा कि चले एक और जग ले लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझसे यही पूछे थे कि आपने इतने जग क्या करने हैं, इनकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपने क्या करने हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि घर में जब मिलाद होता है या घर में जब ख़त्म होता है या कोई भी इवेंट होता है ना तो फिर हमारे पास बर्तन आना निकले तो बहुत शर्मिंदगी होती है। और फ़हर की जो फर्स्ट बर्थडे थी ना तो वो मेरे ससुराल वालों के साथ हुई थी। नेक्स्ट फ़हर
की जितनी भी सालगिरह हुई है ना, वो मैंने उसकी सिर्फ अपने बेड पे बैठ के केक के साथ काटी है। उसका बहुत दिल करता है, वो डेली जब भी उसे याद आता है ना कि मम्मा मेरी बर्थडे, तो वो मुझे कहता है मम्मा मेरी बर्थडे ऐसे करें, मम्मा बड़ी बर्थडे करें, मुझे भी कुछ सरप्राइज़ दें। तो मैं बाज़ दफ़ा जिन हालातों से गुज़री हूँ, नहीं बाज़ दफ़ा पैसे होते, नहीं बाज़ दफ़ा इतना बड़ा हम उसका इवेंट कर सकते हैं ना। तो फिर वो कहता था नाना अब्बू को बुलाएं, किसी ना किसी को बुलाएं। फिर मैं फ़हर की बर्थडे करने के लिए कभी कभार अब्बू की तरफ चली जाती थी, केक वो ले आते थे, तो इस तरह करके ना हम लोग उसकी बर्थडे कर लेते थे। लेकिन उसका भी दिल करता है कि ज़ाहिर है बच्चा है, बड़ा हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को ना फ़ील करता है। तो फिर मैंने कहा था कि ये जग वगैरह, ये बर्तन, ये चीज़ें उसकी ना जनवरी में 10 जनवरी को उसकी बर्थडे होती है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़े से पैसे जमा करके ना फ़हर की वो विश पूरी कर दूँ। चलो बच्चों को सही बुला ले बंदा, आगे पीछे किसी को, अब्बू को आ जाए, भाई भाभी आ जाए, और इस फ़हर के दादा दादी आ जाएं। तो मैं कहती थी सब आ जाना, तो पैसा होना चाहिए उस टाइम पे ना, सिर्फ पैसा काम आता है। तो इसलिए फिर मैं रुक जाती, मैं कहती जिस दिन हमारे हालात अच्छे होंगे ना फ़हर, मैंने आपकी बहुत बड़ी बर्थडे करनी है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस अल्लाह पाक खैर करे। और साथ साथ ये मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करी थी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ली थी, और साथ मैंने ना ऑयल वाला जग लिया था। अच्छा, मेरा ऑयल वाला जग भी 8 साल पुराना है, और ये मैंने ना बहुत यूज़ किया, लेकिन अब ये मैंने कहा कि चलो मैंने इसको चेंज करती हूँ। और शिफ्टिंग जो थी ना वो मेरी अभी थोड़ी कैंसिल हो गई है, क्योंकि जैसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अभी शिफ्टिंग नहीं करनी। और इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारी मेरी आपियाँ, जो मेरी आंटियाँ, उन्होंने मुझे मैसेज किए कि या बेटा आप शिफ्टिंग मत करें, अपना घर मत छोड़ें। और फिर मैंने उनकी बात मानी है। मैंने कहा चलें ठीक है यार, आप लोग कहते हैं, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को बेहतर पता है। तो फिर इसलिए ना मैंने कहा कि चलो मैं शिफ्टिंग नहीं करूँगी, मैं अपने किचन को सही साफ़ सुथरा करूँगी, और फिर उसमें मैं बर्तन लगाऊँगी इंशाल्लाह। जितने भी न्यू बर्तन है अल्लाह पाक मुझे नसीब करे। बहुत दिल करता है इन चीज़ों को लगाने का, लेकिन जो चीज़ जगह होनी चाहिए ना वहाँ पर। अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में ना फिर मेरा दिल था कि चलो मैं किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लूँ। किचन में ना चिक्स लगती हैं, वो ला के लगाऊँ ना, तो ये बंद हो जाएगी हवा आनी थोड़ी सी ना, तो वो ठीक होगा, क्योंकि उसमें ना फिर सर्दियों में बाहर खड़े होकर काम नहीं होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ काम है इस हाल में उसने रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ चले जो जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, अगले दिन ना मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने औकात की बात इसलिए की थी कि मैं इस औकात के काबिल नहीं हूँ, कि मुझे किसी ने बोला क्या आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करेंगे, क्या आप प्लास्टिक के, तो इसलिए वो फिर दिल पे बात लगी थी मेरे कि नहीं मैं ले सकती, ज़्यादा लग्जरी स्टाइल के मैं नहीं शीशे के ले सकती ना। तो वो मुझे बात थोड़ी सी बुरी लगी थी, इसलिए फिर मैंने ये आप लोगों के साथ शॉपिंग नहीं थी शेयर करनी। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने कोई फजूल नहीं लाई, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने इस्तेमाल के लिए लाई हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई थी ना, ये कुछ मिक्स हो गई थी शॉपर में। और मैंने एक यूट्यूब वाला कुशन लिया था, ये यूट्यूब वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा इसको ना मैं अपने बेड पे रखूँगी, और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, तो इसीलिए फिर मैंने ना, अच्छा कभी कभार ना नहीं दिल करता इन चीज़ों को लगाने का। फिर मैं कहती हूँ कोई एक जगह होनी चाहिए, जब हम अपना घर बना लेंगे फिर मैं लगाऊंगी। फिर उस टाइम पे मेरे अब्बू कहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर नए डिज़ाइन आ जाएंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी, तो जो चीज़ें लाई हैं लगाओ, इस्तेमाल करो। तो फिर मैं कभी कभार रुक जाती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रोटी का मैट मैंने लाया था, और साथ जितनी भी चीज़ें थी ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। और फ्रिज के ये जो होते हैं ना मखनातीस, क्या कहते हैं, अल्लाह इंग्लिश में इसको कुछ बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं वॉइस ओवर करी थी। तो इसको ना मैं फ्रिज के ऊपर लगाऊंगी, और ये ना बड़े प्यारे बड़े से क्यूट लगेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके दिमाग में 24 घंटे घूम रही होती है, तो उसी टाइम पे वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है जब बोलने का टाइम आता है। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने लाए थे अपने फ्रिज के ऊपर लगाऊंगी, और हो सकता है कि कल लगाऊँ ना। जब भी आने वाले वक्त में मुझे बताइएगा कि क्या मैं अपनी जितनी भी चीज़ें बर्तन वगैरह हैं वो मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ ना। तो यहाँ पे जी बस फ़हर जा रहा था ट्यूशन, तो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं। मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको आज की चीज़ें कैसी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करना है कि ये चीज़ें जो है ना मैं अपने किचन में लगाऊँ कि ना लगाऊँ ना। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना इसलिए नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि जब मैं शिफ्टिंग करूँगी तो नए घर में जाएंगे, नई चीज़ें लगाएंगे, नए बर्तन लगाएंगे, और ये चीज़ें ना अच्छी लगेंगी वहाँ पर। बस इनको मैं वही उसी तरह पैकिंग करती हूँ और उसी तरह रखती हूँ।
तो मुझे बस आप लोगों ने बताना, अभी जा रहा था फहर ट्यूशन, हस्बैंड जा रहे थे उधर, तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ और जाके मुझे भी नीचे से दरवाज़ा बंद करना है। ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था और ये जितनी भी चीज़ें थी ना अभी मुझे इनको संभालना है और मैं इसको ना अच्छी तरह से पैक करूँगी। पैक मतलब कि कार्टन में रखूँगी और वहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगेंगी, एक साइड पे ना पैक हो जाएंगी। इसलिए तो फिर जो वीडियो ब्लर थी ना, इसलिए फिर मैंने ना वहाँ से उनको छेड़ानी है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये तमाम चीज़ें पैक की थी। तो चलें जी, चलते हैं बाहर और बाहर जाके मैं आप लोगों को किचन की थोड़ी बहुत सूरत-ए-हाल दिखाती हूँ। जो भी काम है बाहर वाले वो करते हैं जाके। अच्छा, यहाँ पे मैं बाहर आई थी तो मैंने देखा बर्तन अब दिन के जमा हुए थे। पहले दिल किया धो लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, बाद में धो लूँगी।